आपके साथ छल करेगा, जो आपके साथ धोखा करेगा, यकीन मानिए कि वो इस लाइफ में भी और आने वाले कई जन्मों में वो खून के आंसू रोएगा। बिल्कुल यही मैसेज है। किसी ने आपके साथ छल किया और कोई अब आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए जैसे ना बहुत कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करने की लगातार भरसक प्रयास ये व्यक्ति कर रहा है। ये कोई पास्ट का टॉक्सिक हो सकता है, कोई ना कोई पास्ट का व्यक्ति है जो लगातार आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए रखा है। ठीक है, और इसकी वजह से बार बार लगातार आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, बार बार आपको दुख यहाँ पर देखना पड़ा है, बार बार आपको ऐसा लगा कि आप ही गलत हैं। मतलब एक आत्ममुग्ध व्यक्ति हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, और साथ ही साथ इसने आपके तरफ वशीकरण तो किया ही, लेकिन आपके पर्सन के तरफ, आपके जो सोलमेट है उनके आंखों में पट्टी भी बांधी है इस व्यक्ति ने। देखिए, दोनों को अपने अपने तरीके से ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि एक व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा खींचना चाहा और एक व्यक्ति को इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में ऐसा लगा कि ये व्यक्ति आपके किसी क्लोज वन की हेल्प कर सकता है, जबकि ये व्यक्ति एक नंबर का बहुत ही बड़ा छली व्यक्ति रहा है। और ये चीज़ें ना एक पैटर्न में आई है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक बार, ऐसा ही व्यक्ति आपके आसपास भी, आपके रिलेटिव में भी, या फिर से आपके लाइफ में एंटर किया है। ठीक है, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो लगातार बार बार जो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज हुआ वो ये है, किसी पास्ट में कोई किसी न किसी के लिए ये मैसेज है कि आप किसी प्राइवेट स्थान पर या किसी भी तरीके से किसी फर्म में आप जॉब कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ पर आपका जो पोस्ट पोजीशन है उतना मतलब जिसे कहते हैं ना, आपसे जो ऊपर कोई व्यक्ति था उसकी बुरी नज़र आप पर पड़ी है। और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में हैं तो भी आपके लिए ये अवेयरनेस की ऊर्जा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था, जिसको आपने अपना सोलमेट माना था, जो आपके पर्सन हो सकते हैं, जो किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, इस व्यक्ति को हमेशा भ्रम की, इल्यूजन की आदत है। मतलब ये व्यक्ति, आप अगर सीधा दिखाएंगे तो ये व्यक्ति सीधा नहीं देख पा रहे थे, ये व्यक्ति हमेशा दाएं बाएं ही देखते हो। ठीक है, मतलब इस व्यक्ति को आप जितना भी बता रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को तभी समझ में आया जब इसको जैसे मुंह की खानी पड़ी हो, जैसे इस व्यक्ति का पूरा ब्लॉकेजेस आ गया हो। इस व्यक्ति को लग रहा था कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा माया, बहुत ज़्यादा जैसे कि कहते हैं ना कि सीढ़ी मिल गया है किसी व्यक्ति को और वो सीढ़ी में चढ़ना चाहता हो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। तो देखिए, ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं पास्ट में। अब यहाँ पर आप इसे आत्ममुग्धता कहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही है कि ये लोग, ठीक है, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा, इसीलिए आपने सबको लेट गो किया। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, चाहे ये अपने हों चाहे पराए हों, सबको आपने, किसी को आपने पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया, किसी को आपने दिल से, भाव से डिस्टेंस कर दिया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में उसके बाद 2 से 3 बार ऐसे लोगों की एंट्री हुई जो आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे थे और जो आपको सपोर्ट करते थे, जो आपके लिए हेल्पफुल पीपल थे, आप उनसे किनारा कर रहे थे क्योंकि आपके अनुभव ऐसे थे। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो आपके लिए वेल विशर थे, उनको बाद में आपके अनुभव की वजह से आप उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका दिल जिनको कहता है कि इस व्यक्ति ने कभी मेरे लिए गलत नहीं किया है, बिल्कुल इस व्यक्ति ने कभी आपके लिए गलत नहीं किया है। और चाहे कोई बहुत करीबी हो आपका, चाहे कोई आउटसाइडर हो, जिसके लिए आपका दिल कहता है कि यह व्यक्ति आपके साथ झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है, आगे भी और पास्ट में भी, बिल्कुल आपका दिल सही कहता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है या ईगो था। ठीक है, ये व्यक्ति सबको अपने सामने में झुका हुआ देखना चाहता था। इस व्यक्ति के अंदर हद से ज़्यादा ईगो है। जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास में भी कुछ लोग हैं जो अभी इस वक्त में आपकी पोजीशन से बहुत ज़्यादा जेलस हैं।
खास तौर पर 2 ऐसे लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट की ऊर्जा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये व्यक्ति तो है ही एक टॉक्सिक कार्मिक पर्सनालिटी आपके लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो कि पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। लेकिन अब इस व्यक्ति के ऊपर जो टावर आ रहा है, उस टावर से बचने के लिए, उस कर्मा से बचने के लिए व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके अलावा आपके आसपास में 4 नंबर, 22 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, ये इनका नंबर हो सकता है। जो व्यक्ति अभी भी आपकी ग्रोथ को देखकर, ठीक है, आपने जो इनसे मूव ऑन कर लिया है, चाहे जिस भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली किसी तरीके से आप इससे कनेक्ट रहे हो सकता है कि वर्क प्लेस में, हो सकता है फैमिली में, हो सकता है कि रिलेटिव में हो, ठीक है, और हो सकता है कि सभी स्थान पर ऐसे लोग आपको मिले हो। देखिए, अगर आप एक इम्पैथ है ना, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही। अगर आप एक लाइट वर्कर है, इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें, डिस्टेंस क्रिएट करना, बाउंड्री बनाना और आगे बढ़ना, इनसे आपको सीखने के लिए मिलता है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ पर किसी तरीके का स्पेल किया था, ठीक है, आपको पर्सनली इसने, देखिए मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि इससे आपको कोई भी हार्म फुल यहाँ पर हुआ है, आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग रही है। हमेशा से ही आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग रही है। इसीलिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी के लाइफ में सोलमेट कनेक्शन है। और इस पूरे प्रक्रिया में आपके आसपास में कोई ऐसी फीमेल क्वीन ऑफ सोर्स जो बहुत ही रूड व्यवहार करती हो और जिसको ऐसा लगता हो कि ये आपके पर्सन के तरफ से यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, कोई ना कोई, अगर आप मैरिड हैं, कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल जो इस टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़ी हो, अचानक सडन किसी मून साइकिल में, ठीक है, किसी मून साइकिल में ये फीमेल इस व्यक्ति से मिली है या इस व्यक्ति से कनेक्ट इसने किया है। उसके बाद यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे कि लगातार तंत्र क्रिया हो रहा है, लगातार, अगर आप फीमेल हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मेल हैं, आपका जो ध्यान है बहुत ज़्यादा भ्रमित होता हो, आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें सुनाई देती हो, ठीक है, मतलब ये लोग आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकना चाहते थे। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति से कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई है ना, आपके सक्सेस को ये रोकना चाहते थे किसी भी तरीके से, साम दाम, ये आपकी सक्सेस को रोकना चाहते थे, खास तौर पर आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपने हीलिंग प्रारंभ कर दिया, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर बरस रही है। और जिस भी फीमेल ने, ठीक है, चाहे कहीं से भी हो ये फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल नज़र आ रही हैं जिन्होंने आपके तरफ किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें आपके तरफ करवाया, जो है साइकिक अटैक आपका, ये आपके मनी में ब्लॉकेजेस करवाना, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक समय ऐसा आया हो जहाँ पर आप खूब रोए हैं अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के सामने में, क्योंकि आपका जो व्यक्ति है, आप जिनको भी अपना सोलमेट मानते हैं, उनके भी थ्रोट चक्रा पर कुछ प्रोजेक्शन हुआ, उनके भी थर्ड आई चक्रा पर कुछ प्रोजेक्शन हुआ, जिससे कि उनको समझ में ही नहीं आया कि ब्लैक एंड वाइट क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बदलाव के लिए थी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें, अच्छा, ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बातूनी रहा हो पहले, ठीक है, आपके आसपास जो व्यक्ति है, और ख़ास तौर पर दूसरों से बहुत ज़्यादा बातें करता हो, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, जबकि इसका नेचर ये नहीं था, है ना। सडन बदलाव आया है और ये सारी चीज़ें आपको डीप डाउन करने के लिए यहाँ पर किया गया है। एक बहुत गहरा यहाँ पर कार्मिक पैटर्न है जो यहाँ पर रिमूव हो रहा है, और अब आप हैप्पी लाइफ यहाँ पर आगे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि जिसने भी आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी है उसके तरफ ये बैकफायर हो रहा है। तो मनी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इन लोगों को यहाँ पर हो रही है, इसीलिए ये फिर से आपके भाग्य को देख रहे हैं, भाग्योदय होते देख रहे हैं। लेकिन आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपके बारे में बहुत सारी बातें, झूठी अफवाहें जो है आपके ही फैमिली मेम्बर तक यहाँ पर पहुँचाई है, और उसको उसके रिलेशनशिप में किसी तरीके का ब्रेकअप यहाँ पर आ रहा है, किसी तरीके का ब्रेकअप आ रहा है, क्योंकि इसने
आपके लाइफ में यहाँ पर टावर क्रिएट करने की कोशिश की, और यही कारण है कि इस फीमेल के लाइफ में वही चीज़ें दोहराई जा रही है। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, है ना। और जो भी अहंकारी व्यक्ति है, इस व्यक्ति का अहंकार इसके अपने ही यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। और जो परमात्मा जी की लाठी है, ठीक है, जो परमात्मा जी की लाठी पड़ने वाली है, इसको कहीं से भी राह नहीं मिल रहा है। ये रात रात को जाग रहे हैं जैसे आपको जगाते थे, ठीक है। आप इन सारे लोगों के कार्मिक पैटर्न से पूरी तरीके से, आप इनके निगेटिव थॉट से, आप इनके निगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। जो है बदलाव, ठीक है, आपके लाइफ में खूबसूरत बदलाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये जो खूबसूरत बदलाव है, यही रोकने की कोशिश किसी ने लगातार किया है। देखिए जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल, कई बार हम ऐसा मुझे खुद भी ऐसा बताया जाता है और मैं सुनती भी हूँ जब पर्सनल रीडिंग होती है कि हम जब हीलिंग करना चाहते हैं तो हम हीलिंग नहीं कर पाते हैं, हीलिंग करते हैं तो ऐसा होता है ना, मेडिटेशन करते हैं, ये हीलिंग करने के समय नहीं होता। ये जो प्रोजेक्शन हुआ रहता है, ये जो आपको रोका जाता है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने से, उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि ये हील्ड होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें हील्ड होने वाली है और कोई नहीं चाहता कि आप हील्ड हों, कोई नहीं चाहता कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, इसलिए उन चीज़ों को रोका जाता है। क्योंकि कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव चीज़ ही रोक सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको यही कहेगा कि मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको, पॉजिटिव व्यक्ति ये नहीं कहेगा, या पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। जो आपसे कंपैरिजन करते हैं, जो आपको रोकना चाहते हैं, वही लोग ये करेंगे। क्योंकि स्पेशल सोल पर्पस आपका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपका स्पेशल सोल पर्पस है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहें या कोई और व्यक्ति आपके साथ रहे, या आप अकेले ही आगे बढ़ें, लेकिन आपका स्पेशल सोल पर्पस है, ठीक है। क्लियर हार्ट चक्र जो आपका ब्लॉक किया गया था, ताकि सारे चक्र आपके ब्लॉक हो जाएं, किसी तरीके का ट्रॉमा, किसी तरीके का जानबूझकर आपका दिल दुखाना, दिल तोड़ना, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर भी यही है, द गार्डन एंड द गेट, आप निगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से फ्री हैं। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रही है। और यहाँ पर देखिए कार्ड भी यही बता रहा है कि माँ काली माता जी की कृपा आप पर बरस रही है। महाकाल महाकाली जी की कृपा है। आप कार्मिक बंधन समाप्त, जो भी कार्मिक बंधन थे इस व्यक्ति से, इस मेल से, इस खास तौर पर इस मेल से, वो आपके लाइफ पर्पस को रोकने आया था, ठीक है। और जो फीमेल हैं वो तो आपको पता है कि जेलस हैं। जो फीमेल है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। कोई एक फीमेल है जिसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। कुछ रहस्य किसी किताब के पन्ने में है। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर, जो आपके पर्सन के तरफ यहाँ पर स्पेल किया गया था, जो इल्यूजन स्पेल था, जो थर्ड आई चक्र, वो या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के तरफ आपके बारे में निगेटिव बातें फैलाई गई थी, वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है। क्योंकि परमात्मा जी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, और कोई ना कोई आपके फैमिली का मेंबर है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट रखने लगे हैं। बेहतरीन लोग आ रहे हैं। देखिए जैसे ही मैंने कहा वैसे ही ये मैसेज आया है। तो कोई ना कोई आपके फैमिली में, आपके सोल फैमिली मेंबर में है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थॉट करने लगे हैं, आपका बहुत सम्मान करने लगे हैं। और यहाँ पर ये हो सकता है ये आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो, या और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके प्रेम पर ही बुरी नज़र यहाँ पर लगाई गई थी। जैसे होता है ना कि ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति की बुरी नज़र आप पर इसलिए गई क्योंकि ये व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से अपने तरफ कनेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है, या आपकी ऊर्जा को ये कनेक्ट नहीं कर पाता था। और ये आपके पर्सन को काफ़ी खुशकिस्मत मानता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, बैड लक मानता है ये। लेकिन उसके बाद भी इसका छल था, और इसके छल का जो कर्म का फल है वो तो इसको मिलना ही है। देखिए जो भी इमोशनली लॉस आपका हुआ है, या जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 ऊर्जा बताई है। अगर आपके अपनों ने भी आपका दिल दुखाया है तो यहाँ पर विभूति आपको कहा जा रहा है, विभूति लगाइए, है ना, माथे पर विभूति लगाइए, सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। मेडिटेशन कीजिए, रंज और आनंद
देखिए, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप समझ गए कि आपके अपने कौन हैं और पराये कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से है। अनासक्ति, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। तो कार्मिक लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कैसे करना है ये आपने सीख लिया है। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको अपने सोल फैमिली मेंबर से भी नहीं रहना है, ये भी आपने सीख लिया है, क्योंकि संतुलन आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी था। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, तो जब बहुत खुशी आती है आपके लाइफ में तो उसमें भी हमें बैलेंस में रहना होता है। और जब बहुत ज़्यादा दुख आता है, जैसे पास्ट में आपने देखा, उस समय भी बैलेंस में रहना होता है। आपके पर्सन या आपके किसी फैमिली मेंबर के लाइफ में बैलेंस नहीं था, और ये बैलेंस आप स्वयं सीख रहे हैं और इनको भी आप सिखा रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, तो आप एक स्पिरिचुअल मास्टर भी आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए खास तौर पर जनवरी मंथ की आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हीलिंग का भी उसमें आपको जो है मिलने वाला है। इसलिए आप जनवरी में अगर बुक करते हैं, आपको पता है कि टाइम लगता है बुक करने में, तो अगर आप अभी से जनवरी की रीडिंग बुक करते हैं तो उसमें आपको कुछ न कुछ हीलिंग का टिप्स या रेमेडी ज़रूर आपको मिलेगा। रेमेडी हमेशा मिलता है, लेकिन खास रेमेडी यहाँ पर बाबा जी की कृपा से आपको मिलने वाला है, जिससे कि 2026 में आप नई शुरुआत अपने लाइफ में पॉजिटिव नोट के साथ कर सके और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप सीख सके। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।